अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे मीडिया रेगुलेशन A2 मीडिया स्टडीज। ठीक है जी। देखिए जी, सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके पास सेक्शन A और सेक्शन B के हिसाब से पूरा मीडिया स्टडीज A2 का पेपर 4 बेस करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द पेपर 4 इन मीडिया स्टडीज, दिस इज ऑल अबाउट A2 एडवांस लेवल एग्जाम। ठीक है जी। तो अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं आपसे, बेसिक पैटर्न के ऊपर हम बात करें तो देखिए, याद रखें आपके पास सेक्शन A होगा। सेक्शन A इज फॉर 30 मार्क्स और 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 15 into 2। ठीक है जी। और उसके बाद देखिए, इसके अंदर होंगे 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन, लेट्स सपोज हमारा पहला सेक्शन है मीडिया रेगुलेशन। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन होगा पोस्ट मॉडर्न मीडिया से। क्वेश्चन नंबर 3 होगा पावर एंड द मीडिया। सही है जी। बहुत सिंपल सी चीज है। एनी टू, यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3। ओके जी। हमारा एरिया ऑफ स्टडीज जो थे, इट वाज पोस्ट मॉडर्न मीडिया एंड मीडिया रेगुलेशन। ठीक है जी। एंड सेक्शन बी इज ऑल अबाउट कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब हम जो आपको टाइम लिमिट रिकमेंड करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट यू नीड टू अटेम्प्ट 30 मीडिया रेगुलेशन क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, पोस्ट मॉडर्न मीडिया इन 30 मिनट्स, and you have around 1 hour to complete media ecology answer. Got it? And section B is all about media ecology. Section B is all about media ecology. ठीक है जी। It's for the 30 marks, only 1 question. Okay? Today we are going to focus on the media regulation. We need to understand what is meant by media regulation and how media regulations work. Okay? In this area, we need to talk about the media regulation, particularly in UK. What are the historical developments in the media regulation? Previously, if we talk about the pre-modern societies, the pre-industrial societies, in which we used to consider this thing, the kingdoms, there are the kings, they used to control the media text. Actually, if we talk about the printing press, इनिशियली जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करने की तमाम के तमाम किंग्स ने कोशिश की, बिकॉज द प्रिंटिंग प्रेस हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। ये सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन की पहली सोर्स थी। उस दौर से अगर मैं बात करूं तो मुझे नजर आता है कि हिस्ट्री के अंदर किताबें तब्दील कर दी जाती थी। सही है जी। किताबों की ट्रांसलेशन चेंज हो जाती थी। ठीक है। बिकॉज द स्टेट वांट समथिंग एल्स। ठीक है। स्टेट वांट टू रेगुलेट द मीडिया। स्टेट वांट समथिंग कि कोई चीज, क्योंकि देखिए मीडिया के पास एक ऐसी पावर है कि मीडिया सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। इंस्टेबिलिटी पैदा कैसे होती है, सवाल ये उठता है। द इंस्टेबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट इंस्टेबिलिटी, इफ आई एम गोइंग टू कम अप विद एनी न्यू आइडिया व्हिच इज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, दैट मे लीड टुवर्ड्स सोशल इंस्टेबिलिटी। वो चीज सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी लेके आ सकती है। ठीक है। लेट्स सपोज मेरे एक कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप है। ठीक है। कंट्री में डिक्टेटरशिप है, मैं मीडिया हूं, मैं लेके आ गया, मैंने डेमोक्रेसी की आवाज लगाना शुरू कर दी, भाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अब ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेसी की आवाज लगेगी, इसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को प्रॉब्लम्स होंगी। एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर बोलेगा भाई ये तो मुझे मरवा देगा, वो मुझे मरवा देते हैं। ठीक है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो मुझे मरवा देंगे ताकि मैं जो हूं ये आवाज ना बुलंद कर सकूं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर मैं स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा हूं, मैं एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है। वंस यू आर गोइंग टू चैलेंज एनी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, इट मे रिजल्ट इनटू व्हाट, इट मे रिजल्ट इनटू द रेगुलेटरी बॉडीज। जो आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज होंगी वो अलर्ट हो जाएंगी, वो रेगुलेटरी बॉडीज एक्शन लेंगी। सही। अच्छा, ये चीज तो हमने एक बेसिक रेगुलेशन के हवाले से बात की। इसके अलावा अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें तो आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट भी सेट करती हैं। क्या सेट करती हैं? कोड ऑफ
कंडक्ट कि लेट्स सपोज वो मीडिया को एक औकात के मुताबिक आज़ादी देंगी, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, इसके लेफ्ट नहीं जा सकते, इसके राइट नहीं जा सकते, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, आपने यही फॉलो करना है। ये सर आप मतलब एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी का बोल रहे हैं या फ्री विल की बात कर रहे हैं? देखिए इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। अगर कंट्रोल इकोनॉमिक एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक मींस डिफरेंट है। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत डिक्टेटरशिप होती है लेकिन इकोनॉमी बहुत आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी खोली हुई होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी होती है लेकिन इकोनॉमी कंट्रोल हो सकती है, सही है। तो इकोनॉमिक एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ये सोशल एलिमेंट्स के साथ लेंगे। द मीडिया रेगुलेशन इज लिंक्ड विद द सोशल एलिमेंट, ठीक है। एक्चुअली keep one thing in your mind, the media is regulated by the people, the media is regulated by the people, ठीक है। एक सवाल है, मीडिया इज रेगुलेटेड बाय द पीपल, एक थॉट है, ठीक है, क्या लोग मीडिया को रेगुलेट करेंगे? द क्वेश्चन, मुझे तो नहीं लगता सर करेंगे। क्या द मीडिया इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट? स्टेट बात सही, स्टेट सही है। बहुत सारे मुख्तलिफ ख्याल हैं, ठीक है। देखिए अगर स्टेट मीडिया को रेगुलेट करेगा तो एक तरह से अगर रेगुलेटर स्टेट है तो मीडिया स्टेट का मोहताज नहीं बन जाएगा? हो जाएगा, लेकिन फिर मीडिया भी तो चीखें लगाना शुरू कर देगा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच चीखें लगाएगा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि स्टेट के लिए, स्टेट मशीनरी के लिए बहुत आसान है इन चीखों को बंद कराना? बहुत आसान है, बिल्कुल है। देखिए याद रखें स्टेट दुनिया की एक, जैसे कहते हैं ना कि देखिए स्टेट मीडिया जो होता है वो स्टेट फॉर्मुलेट नहीं करता, स्टेट जो होती है वो मीडिया को फॉर्मुलेट करती है, याद रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि पावरफुल कौन है? स्टेट, स्टेट, ठीक है। व्हाट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच गई भाड़ सही है। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए याद रखें, अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से पर्टिकुलरली बात करूँ, इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज देयर वाज समथिंग लाइक थियोलॉजिकल सोसाइटी। थियोलॉजिकल सोसाइटी मींस देयर इज अ रूल ऑफ रिलीजन, ठीक है। जो आपकी स्टेट थी यानी कि स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी थी, जो आइडिया क्रिएट किया जा रहा है हर बंदे को मजबूरी है उस आइडिया को फॉलो करे। अगर आप उस आइडिया को फॉलो नहीं करेंगे इट मींस यू आर गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है। फिर ओल्ड पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्निटी का एरा आता है जिसको हम पॉजिटिव एरा भी कहते हैं, जिसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक होता है, रूल्स ऑफ रेशनल थिंकिंग क्रिएट होती है। Am I right? सर इस तरह तो फिर आप कह रहे हो कि एक तरह आप कह रहे हैं कि स्टेट की पावर मीडिया पे ज्यादा है, फिर आप कह रहे हो सोशल एलिमेंट्स भी वेरी टाइम टू टाइम, तो फिर मेरा काम ही यही है मेरा काम ही यही है। माय जॉब इज टू क्रिएट एन अनबायस्ड ओपिनियन। एक साइड पर एक है, एक दूसरी साइड पर दूसरा भी। बात तो ये आती है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। तो देखिए अब मैं उस पॉइंट के ऊपर आपके आता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। तो रेशनल अप्रोच क्रिएट हो जाती है, मॉडर्निटी अप्रोच क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जाते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को एम्पावर करने की बात करते हैं, यानी कि ये दुनिया में वो टाइम स्टार्ट हो रहा है जिसमें इंसान की फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम का कोई मंजन बिक सकता था। वरना if you talk about the pre-modernity and modernity, we were just thinking about a stereotypical society. We are just following the meta narratives. But if we talk about the postmodern society, according to the postmodern approach, every individual will create his own narrative on the basis of his own experiences. हर इंसान अपना narrative खुद create करेगा अपने experiences की basis पे। हर इंसान को अपने ख्यालात का इजहार करने की मुकम्मल इजाजत है। It means we are going for the freedom of speech. We are going for the increased choices. So that means now the media is, ठीक है, अब होना तो चाहिए, अब एक सेकंड, अब होना तो चाहिए। क्या पूरी दुनिया जो है इंडिविजुअलिस्टिक या इंडिविजुअलिज्म पर यकीन रखती है? नहीं, पूरी दुनिया नहीं रखती, सही है। अब देखें दुनिया के अंदर यह मूवमेंट तो चल रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन देखें याद रखें जब दूसरी दुकान खुलेगी तो हो सकता है मेरी दुकान खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हों, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात ही, डिक्टेटरशिप मौजूद है मौजूद, ठीक है। अब लेट्स सपोज किंगडम्स भी मौजूद है दुनिया के अंदर, ठीक है। अब लेट्स सपोज क्या किंगडम का मिजाज इस लायक है, क्या किंगडम का मिजाज फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से फेवरेबल है या नहीं? सवाल उठता है। डिपेंड्स ऑन द किंगडम, डिपेंड्स ऑन द किंगडम, लेकिन किंगडम तो यार जाहिर सी बात है एक पॉइंट के ऊपर तो मेरी जागीर है ना। अगर मैं बादशाह हूं तो मेरी जागीर है किंगडम, तो क्या मैं उस किंगडम के अंदर अपने खिलाफ होने वाले किसी ख्याल को बर्दाश्त करूंगा? कभी भी नहीं करूंगा। तो अब दरअसल यहाँ पर आ जाती हैं रेगुलेशंस। क्लियर रही बात कि हमारे पास कहीं ना कहीं रेगुलेशंस का रोल आ जाता है, ठीक है जी। जी, इस रेगुलेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसको कौन इनको मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर कौन करेगा? देखिए याद रखें, देखिए अगर गवर्नमेंट की बात करूंगा, लिसन, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा तो हो सकता है मीडिया जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की जागीर बन जाए। यही एग्जैक्टली सही है। अब मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का मोहताज कर दूं।
हाँ, ये 73 के आइन के तनाजुर में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा तराजू होता है, ठीक है, आप वेट कर लो। ठीक है। हाँ। तो अब क्या है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का मोहताज कर दिया तो शायद बचत के चांसेस फिर भी हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपने कुछ बाउंड्री सेट करनी है। देखिए मेरी बात सुने, इंसान जो है ना, इंसान अगर मैं एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, वो कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी बोल सकता है, ऐसा ही उसको जो पसंद आएगा वो बोल देगा, सही हो सकता है वो जो चीज बोल रहा है और टोटल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल थॉट हो, ठीक है, वो जो सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को हिट कर रहा है। अगर वरना तो देखिए, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच 100% दे देते हैं दुनिया को, तो फिर दुनिया में जिसकी मर्जी जो करे सत्यानाश हो जाएगा बात दरअसल। तो दुनिया को रेगुलेट करना मजबूरी है, सही है, वरना लोग लड़ते रहेंगे बैठ के। सर लेकिन क्वेश्चन तो यही आता है ना, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, इनको कौन मॉनिटर करेगा? अगर इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर कर सकते हैं। आप इसको एक वेटेड आर्गुमेंट करें तो फिर बात तो वही आती है ना, गवर्नमेंट का पलड़ा भारी आ रहा है। ये बात एक हकीकत है कि दुनिया के अंदर जो लोग मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं वो किसी ना किसी लेवल पे बायस्ड होते हैं, ठीक है, उनके कोई प्रेजुडियूस, उनके कोई अपने कोई एक बैकग्राउंड आइडियाज एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस कोई ना कोई चीज तो होगी, आसमान से तोड़ के नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, आज इसमें लगा देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो मीडिया रेगुलेशन होता है, हमारा जो मीडिया रेगुलेशन होता है, ठीक है, हमारा जो मीडिया रेगुलेशन होता है, अब इसका एक्चुअल में काम क्या है, ठीक है। अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं, ठीक है, मीडिया रेगुलेशन के अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल स्टैंड्स फॉर कि आपने सिस्टम को कंट्रोल करना है। मैं कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने बाउंड्री सेट करनी है, राइट, सही। कंट्रोल एंड गाइडेंस, सही है, आप जो है आपका काम है गाइड करना लोगों को कि आपने किस तरह किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। ये नहीं कि बस जिसका दिल जहां दिल चाहा आप चले गए, वरना आपकी सोसाइटी का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट नहीं हो पाएगा, सही। आप अगर चाहते हो टॉलरेंस सोसाइटी हो, सही है, टॉलरेंस चाहते हो आप सोसाइटी के अंदर, तो अब अगर हर बंदा अपने ख्याल कोई आप कंट्रोल और गाइडेंस का फॉर्मूला लेके नहीं आओगे तो हर बंदा लड़ता रहेगा बैठ के, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये किस तरीके से होगा, ये कंट्रोल और गाइडेंस कैसे होगा, कंट्रोल और गाइडेंस का जो फॉर्मूला है वो कैसे होगा। आपने एक बाय थ्रू एस्टैब्लिश्ड रूल्स, ठीक है, थ्रू एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना होगा कि बेटा पैमरा ने तरीका डिफाइन कर दिया कि यार ये तरीका है, ये गाइडलाइंस है, आपने इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, am I right? This is the core formula of doing something. You can do this thing, you can honor this thing, but you are not allowed to honor this thing. Clear हो रही है बात? By यानी कि आप क्या चाह रहे हो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंट्रोल एंड गाइडेंस है, टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है, इसको मैं एंड हटा देता हूं, रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, यानी कि आपको देखिए, अगर मैं बात करूं ना प्रोसीजर्स की, प्रोसीजर्स स्टैंड फॉर प्रोसीजर्स, अच्छा प्रोसीजर एसओपीज जिसको हम कहते हैं, सही है, एसओपी यानी कि आपने कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सपोज रेगुलेशन का तरीका मैं क्या, अगर मैं बहुत प्रोसीजर्स की बात करूं, मैं चाहूं, अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं चाहूं समझना, अगर मैं सोसाइटी में 100% फ्रीडम दे दूं भाई, जिसका जो मर्जी है, हर बंदा एक रेडियो चैनल खोल के बैठा रहेगा, हर बंदे की अपनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैच कॉन्फ्लिक्ट में आती रहेगी, कोई फायदा ही नहीं, सही। अब क्या है, रेडियो स्टेशन खोलने का क्या है, एक प्रोसीजर बनाया गया। प्रोसीजर क्या बनाया गया कि भाई आपने इसके लिए इस अथॉरिटी से लेटर लेना है, एंड देन फिर जो है आप फिर इस तरह से चैनल खोल सकते हैं, वरना आप हर मुंह उठा के हर बंदा चैनल नहीं खोल सकते। अच्छा, अब ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये किसके कंट्रोल में, ठीक है,
ये सिस्टम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सही है। देखो ये पूरा सिस्टम जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट एंड which will be monitored by administrative, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो इसको मैनेज करेंगी कि जो सिस्टम है ये इंप्लीमेंट हो रहा है या इंप्लीमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या है, यानी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है इसको इंप्लीमेंट करेंगी। अब आप बात बहुत सिंपल सी है, हो सकता है इस चीज को जस्टिफाई यानी कि एलैबोरेट आपकी किसी लॉ को, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाले को एलैबोरेट ही गलत तरीके से करें, ठीक है। वो कहेंगे यार हमें इंटेंशन सही नहीं लग रही इसके अंदर, सही है। ऐसा कहते हैं ना फिल्म्स के अंदर कई मर्तबा होता है कि भाई फिल्म्स के अंदर जब आप सेंसर बोर्ड कहता है हमें लगता है डायरेक्टर की इंटेंशन सही नहीं लग रही इस सीन के अंदर सही है, डायरेक्टर की इंटेंशन। अब क्या है, डायरेक्टर बोलता है भाई मुझे जो है ना, अब तुम क्या कैरेक्टर के दिल में बैठ के बैठे, कैरेक्टर की इंटेंशन सही नहीं लग रही है सीन के अंदर या डायरेक्टर की इंटेंशन, तो आपको क्या है कि वो एलैबोरेट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाले, सही है। सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, भाई काट दो सीन, क्योंकि हमें इंटेंशन सही नहीं लगी। ये तो एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी हो सकता है, समझ में आई बात। तो ये चीज है, अगर पॉलिटिकल एलिमेंट चले, लेकिन सवाल उठता है अगर ये चीज नहीं होगी तो जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। लेकिन सर बात ये है कि सेंसर करे भी तो किस चीज को, सेंसर करके समझा नहीं, थोड़ा जरूरी है मतलब आप कह रहे हैं, अब आप देखें बात जैसे ये आपने की कि वो कह रहा है भाई एक्टर की नीयत सही नहीं लग रही, हाँ। वो लड़की वैसे क्यों घूर रहा है, हाँ। ये वो तो आपकी बात ठीक है भाई, उसको सेंसर करना होगा, सही है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे उससे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर हर चीज में नुक्स निकालेंगे तो फिर उसमें कैसे आप बिल्कुल। देखिए इसके लिए सिस्टम आपने ऐसा बनाना होता है कि आप लिबर्टी दो भी और नहीं भी लो, तो मैं एक बात कह रहा हूँ ना, दो भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो भी और नहीं भी, अच्छा मार्ट सही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इससे एडवांटेज क्या होता है, इससे एडवांटेज ये होता है सोसाइटीज कंट्रोल में भी रहेगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सीन भी ऑन रहेगा, सीन भी ठीक है। अच्छा जी आ जाए, अब देखें देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मीडिया रेगुलेशन के। अब देखें इंटरवेंशन की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं, यस एग्जैक्टली। अब पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन हर इंसान की अलग अलग है। इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन से एक तरफ अगर जाऊं पब्लिक इंटरेस्ट की, तो देखिए पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइन कौन कर रहा है, सवाल ये गवर्नमेंट डिफाइन कर रही है, सही कि भाई दिस स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात कराची पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रीएनैक्टमेंट शोज चल रहे थे, छापा शोज थे, रेड शोज थे, ठीक है। उन रेड शोज के वाले से सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट आया कि भाई ये जो रेड शोज हैं ये दरअसल पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि भाई बहुत सारे रीएनैक्टमेंट शोज थे जिसकी हर एपिसोड के अंदर कोई वारदात करने का नया तरीका सिखाया जा रहा सही है, चोरी करने का, डकैती करने का कोई नया, भाई वो बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, आई रियली सैल्यूट देम। रेड मारने ठीक है, के लिए बता रहे हैं, रेड मारना हो गया, सही है। इसके अलावा एक रीएनैक्टमेंट आता था जिसके अंदर ना इंटरोगेशन की टेक्निक सिखाई जाती थी, भाई किस तरीके से इंटरोगेशन हो सकती है, वो भाई वायलेंट शोज थे, ठीक है, लेकिन लोगों को पसंद है बहुत, सही है, ठीक है। रादर देन वाचिंग थ्री पीपल्स ऑन वन टॉक शो जो एक ही बात रिपीट करके चार तरीके से बोल रहे थे, तो वो लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव लगता था, लोगों ने देखा, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट को हिट कर रहा था, इस वजह से वो इनफैक्ट पूरे चैनल की प्रोग्रामिंग, कुछ चैनल्स की तो प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ी रेगुलेशंस की वजह से, सही, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट, इसके अलावा कंपटीशन, कभी कभी इनका काम मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करना भी होता है। 4G 3G का एलिमेंट आ गया, सही है, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो एक कंपनी होगी और वो एक्सप्लॉइट करेगी आवाम, सही है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कंपटीशन एडवांटेज क्या होता है, आपकी एक इफेक्टिव मीडिया मार्केट क्रिएट होती है, इफेक्टिव मीडिया मार्केट, एक ऐसी मीडिया मार्केट होती है
जो इफेक्टिव होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन चल रही है फिर मोनोपोली हो जाएगी या ओलिगोपोली शुरू हो जाएगी चंद कंपनीज की। जैसे हमारे यहाँ गाड़ियों के अंदर सीन था, गाड़ियों के अंदर सीन क्या था? टोयोटा होंडा। बोल रहा था वो कैमरे पे बोल दे मैं अच्छा ओके फाइन ओके बॉस। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इफेक्टिव मीडिया मार्केट यानी कि एक ऐसी मार्केट जिसमें एक परफेक्ट कंपटीशन हो, सही है, एक ऐसा यानी कि ओलिगोपोली या मोनोपोली ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन। टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेट्स सपोज कंट्री के अंदर एक चीज एस्टैब्लिश कर दी गई दैट वी ऑल नीड वन थिंग कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मीट किए जाए, यानी इट मींस यू नीड गो फॉर लेट्स सपोज यूएचडी ट्रांसमिशन और एचडी ट्रांसमिशन, यानी कि आप जिस तरह के आउटपुट स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने सेट करने। क्लियर हो रही है बात? देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट जैसे आपने डिजिटल बॉक्स पे आना है या जो भी फॉर्मूला आपने सेट करना है, इसमें ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्लियर हो रही है बात? सही है। अब अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक कोर आइडिया हमारा क्रिएट हुआ हाउ मीडिया रेगुलेशन वर्क, सही है। और जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं अगर वो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। फिर मैं इसको मिटा दूंगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा सा बेहतर तौर पे समझते हैं। अब हम इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि सवाल है हाउ इज मीडिया रेगुलेटेड। देयर आर सम क्वेश्चंस, आई वांट टू क्रिएट सम क्वेश्चन इन योर माइंड और उनके ऊपर आप थोड़ा सोचेंगे। हाउ इज मीडिया रेगुलेटेड, यानी कि आपकी दुनिया के अंदर मीडिया कैसे रेगुलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हाउ इज मीडिया रेगुलेटेड? अब क्या है, देखिए होता क्या है, थ्रू चूजन मॉडल, यानी कि आप किस मॉडल की बेसिस के ऊपर मीडिया को रेगुलेट करने का प्लान कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट,